सेफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। आज हम बड़ी आंत की एक बीमारी पर बात करेंगे कि अगर उसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस पर बात होगी दोस्तों। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, IBS दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक बड़ी आंत की बीमारी होती है जिसकी अलामात कुछ इस तरह होती हैं कि बड़ी आंत में या पेट में हमारे गैस बनती है, कभी कब्ज हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी पेचिश की तरह कैफियत हो जाती है जिस तरह म्यूकस उसमें आता है, और बास क्रॉनिक कंडीशन में तो ब्लड तक बात चली जाती है कि स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है। और इसमें यह भी होता है कि मरीज अगर खाना खा ले तो उसे फौरन वॉशरूम की तरफ भागना पड़ जाता है और उसे हाजत की ज़रूरत पड़ जाती है। बास केसेस में ये होता है कि अगर कोई भी टेंशन वाली बात वो सुन ले तो उसके दस्त लग जाते हैं, यानी उसकी जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि उसे दस्त लग जाते हैं। और IBS में यही होता है कि ये मोर्टेलिटी कभी बहुत तेज़ होती है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स जो हैं, और कभी बहुत स्लो हो जाती है। तो दोस्तों ये इसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं, जैसे टेंशन है, परेशानियां हैं, उसकी वजह से IBS हो जाता है। जंक फूड का इस्तेमाल है कि अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, मुर्गन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, उसके अलावा बेवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा हमारी डेली रूटीन में जो खाने की शेड्यूल है वो सही नहीं होती। तो ये अच्छा, वर्जिश का ना होना, यानी सहल पसंदी, खा पी लिया और फिर आराम से पड़े रहें, कोई वर्जिश नहीं, कोई वॉक नहीं, और खाने की कोई फिक्र नहीं, कभी 12 बजे रात को खा रहे हैं, कभी सुबह नाश्ता करके सारा दिन नहीं खा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से IBS हो जाता है। व्यूअर्स, वैसे तो IBS को इतना मसला नहीं होता, ठीक हो जाता है मेडिकेशन करके, थोड़े एहतियात करके। लेकिन अगर IBS बार बार हो रहा है, उम्र 50 साल से ज़्यादा है, और अगर हमारे जिस्म में सियोलिक डिजीज़ की अलामात है, सियोलिक डिजीज़ ये होती है कि अगर हम ग्लूटेन वाली ग़िज़ा खाते हैं तो हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे टिश्यूज़ को खाना शुरू कर जाता है। तो इसके टाइप की चीज़ों में हमें बहुत उसमें एहतियात करनी चाहिए और इलाज और परहेज़ की तरफ फ़ौरन रजू करना चाहिए। व्यूअर्स, हमारे होम्योपैथिक में इसकी बिलमिसल दवा या अलामात के मुताबिक अद्वियात काफ़ी सारी हैं। व्यूअर्स, होम्योपैथिक में बहुत कारगर अद्वियात अलामात के मुताबिक हैं, जैसे नक्सवामी का है, डाइसेंट्रिको है, एलो है, एलोमिना है, एलेस्टोनिया है, क्यूप्रोमेट है, अर्जेंट्रम नाइट्रिटिकम है, जेलसेमियम है, बेसिलिनियम है, कार्सिनोसम है, मर्कसॉल है, मर्कौर है, इग्नीशिया है, नेट्रम सल्फ है, पल्सटीला है, चाइना है, कार्बोविच है, लाइकोपोडियम है, कालोसंतस है। तो ये इतने सारी अद्वियात हमारे अलामात के मुताबिक ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हमें करना यह है कि मरीज़ का मयाज़म नोट करके पहले एक मयाज़मेटिक मेडिसिन दी जाए। और जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं कि मोस्टली ये पेशेंट या तो ट्यूबरकुलोनियम मियाज़म में पढ़ते हैं या कैंसर मियाज़म में पढ़ते हैं। तो अगर वो ट्यूबरकुलोनियम मियाज़म में पढ़ रहे हैं तो बेसिलिनियम 10 mg में एक खुराक स्टार्ट में दे दी जाए तो मरीज़ को आगे अलामात के मुताबिक दवाई देने में आसानी होती है। अगर वो कैंसर मयाज़म में है तो उसे कार्सिनोसम CM में एक खुराक देकर आगे अलामात के मुताबिक दवाई दी जाती है। मैं आपको यहाँ एक ऐसी कम्बिनेशन का बताऊँगा कि जिसको अगर आप मरीज़ को दिन में 3 बार देंगे तो उसके पहले ही दिन जो IBS के अलामात हैं उसमें वाज़ेह तौर पर कमी आना शुरू हो जाएगी, और कुछ अरसे इस्तेमाल से वो बिल्कुल इस मरज़ से छुटकारा पा लेगा। तो चलते हैं और वो कॉम्बिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन में दोस्तों नक्सवामिका 30 है, अर्जेंटम नाइट 30 है, कालोसंतस 30 है, एलो 30 है, एलोज जिसे बोलते हैं, लाइकोपोडियम 30 है। आपने व्यूअर्स इस तरह करना है, 100 ml की बोतल लेकर ये तमाम सील बंद बॉटल्स आपने लेनी है। जर्मनी की मिलें तो बहुत बेहतर होगा।
تو آپ اس 100 ml خالی بوٹل میں یہ تمام ڈال کر 10 جھٹکے مضبوط دے دیں. اس کے بعد 15 قطرے صبح دوپہر شام 20 ml پانی میں آپ نے کھانے سے پہلے لینا ہے. اور خوراک میں آپ لوگوں نے مرچ مسالے اور جو جنک فوڈ ہو گئی، جو بہت مرغن ہو گئی، ان سے پرہیز کرنا ہے. آپ نے واک کرنا ہے ہر کھانے کے بعد. اور اگر کچھ عرصہ آپ مسالے بند کر دیں تو بہت بہتر رہے گا، اور آپ ہفتہ 10 دن میں اس مرض سے چھٹکارا پا لیں گے. دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک، اور امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسے ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.